इस पार्ट की शुरुआत सुंगचान गैलरी के एनिवर्सरी वाले दिन से होती है और हम मैथ्यू को देखते हैं जो वहाँ जाने के लिए रेडी हो रहा था। उसने एक महंगी सी वॉच भी निकाली थी पहनने के लिए और मन में दोयुक से कह रहा था कि आज तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल दिन होने वाला है। फिर वो सुंगचान गैलरी जाता है जहाँ लाही और बाकी लोग भी मिस को के इनविटेशन पे पहुँच चुके थे। गैलरी के पीछे हम दोयुक को देखते हैं जो वैन में से सब पे नजर रखे हुए था। इधर गैलरी के डायरेक्टर मैथ्यू को आया देख बहुत खुश होती है। मैथ्यू उसे बुके देकर उसके साथ फोटो खिंचवाता है, फिर कहता है कि उसे जरूरी काम है तो वो रुक नहीं सकता। मैथ्यू निकल रहा था तो वो मिस होंग को अंदर आता देखता है और उसके मन में फिर से गुस्सा भर जाता है। फिर हम जिन्मो को देखते हैं। हर कोई ईयरफोन्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड था। वो सबको बताता है कि वीआईपी रूम में 12 पेंटिंग्स है और यहाँ 15 गार्ड्स हैं। जैसे ही अलार्म डिसेबल होगा उनके पास 15 मिनट्स रहेंगे पुलिस वालों के आने तक। तब तक उन्हें असली पेंटिंग्स को बाहर वैन तक ले जाना होगा और वहाँ से नकली पेंटिंग्स को वीआईपी रूम तक। वो लोग तो ये भी डिस्कस करने लगते हैं कि कुछ पेंटिंग्स वो लोग अपने लिए रख लेंगे। जिन्मो फिर कहता है कि 30 मिनट के बाद वो लोग अपना मिशन शुरू करेंगे। इधर पार्टी के बीच में अचानक डायरेक्टर को सिमजुन का कॉल आता है और वो अपनी आंटी को एनिवर्सरी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है। सिमजुन की आवाज सुनकर डायरेक्टर बहुत शॉक्ड होती है और पूछने लगती है कि तुम कहाँ हो, यूएस में हो क्या? सिमजुन हंसता हुआ बताता है कि वो वापस कोरिया आ चुका है, बल्कि वो तो इसी पार्टी में आया हुआ है। ये जानकर तो डायरेक्टर घबराने लगती है, पूछती है कि तुम कहाँ हो, मेरे सामने आओ। पर सिमजुन फोन कट कर देता है। डायरेक्टर फिर अपने भाई चेयरमैन सिम को कॉल लगाती है और बताती है कि सिमजुन गैलरी में आया हुआ है। अब शॉक्ड होने की बारी चेयरमैन की थी। वो तुरंत वहाँ जाने के लिए निकलते हैं। इधर डायरेक्टर इतनी ज्यादा परेशान थी कि खुद ही चीजों से टकरा कर तोड़ फोड़ कर लेती है। मिस को आकर उसे संभालने की कोशिश करती है और पूछती है कि क्या हुआ। तो डायरेक्टर कहने लगती है कि सिमजुन यहीं है, हमें उसे पकड़ना होगा। जिन्मो देखता है कि सब लोग डायरेक्टर की वजह से डिस्ट्रैक्टेड है, तो वो सबसे अभी मिशन शुरू करने को बोलता है। इस पे चा, लाही और बाकी लोग वीआईपी रूम की तरफ भागते हैं। उस समय हम मैथ्यू को देखते हैं जो अब दूसरे कपड़ों में था। वो सिक्योरिटी रूम में जाकर सारे गार्ड्स को बेहोश कर देता है और जिन्मो और बाकी लोगों के वीआईपी रूम तक जाने वाली सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर देता है। वहाँ से निकलकर मैथ्यू मिस होंग को नोटिस करता है जो बाकी लोगों से अलग किसी तरफ जा रही थी। वो उससे बात करने के बहाने से उसे सीढ़ियों तक ले जाता है और उसे धक्का दे देता है। मिस होंग की गिरकर वहीं डेथ हो जाती है। ऐसा मैथ्यू ने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मिस होंग ने उसके बारे में गॉसिप की थी। इधर को सबको बताती है कि एक प्रॉब्लम आ गई है, के यहाँ पे है। के नाम से सबकी हालत खराब हो जाती है। सब मिशन छोड़कर भागने की बात करने लगते हैं, पर जिन्मो कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। मैथ्यू के ऑर्डर्स मिलने तक हमें अपना प्लान कंटिन्यू रखना होगा। फिर हम दोयुक को देखते हैं। वो उन सबकी सारी कन्वर्सेशन सुन रहा था। के बारे में पता चलने पे वो तुरंत मैथ्यू को कॉल लगाता है, पर मैथ्यू कॉल ही नहीं उठाता। दोयुक डिसाइड करता है कि के को पकड़ना ज्यादा जरूरी है और वो वैन से निकलकर गैलरी की तरफ जाता है। दूसरी तरफ सब लोग मिस को के साथ वीआईपी रूम तक आ चुके थे। को पहले की तरह फिर से इंफ्रारेड डिटेक्टर्स को डिसेबल कर देती है। फिर सब लोग वहाँ लगी पेंटिंग्स उठाकर बाहर की तरफ दौड़ते हैं। एक्चुअली मैथ्यू को पता था कि सुंगचान ग्रुप अभी प्रोसिक्यूटर की नजर में है। उसका प्लान था कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान सुंगचान ग्रुप पे नकली पेंटिंग्स बेचने का भी चार्ज लगे ताकि कंपनी की पूरी रेपुटेशन ही खत्म हो जाए। फिर हम दोयुक को देखते हैं जो गैलरी के फ्रंट एंट्रेंस से ही अंदर घुसता है। इधर सब लोग पेंटिंग्स लेकर वैन तक पहुंचते हैं तो दोयुक गायब था। सबको शक होता है कि कोई गड़बड़ हुई है और सब लोग मिशन वहीं रोकने की बात करने लगते हैं। जिन्मो अब भी सबको प्लान के अकॉर्डिंग चलने को कहता है। इस बार कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था तो वो अपने पॉकेट में से गन निकालकर सबको डराता है। आखिर सब लोग नकली पेंटिंग्स वैन में से लेकर गैलरी की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम चेयरमैन सिम को देखते हैं जो मिस्टर गू के साथ अब गैलरी आ चुके थे। वो अपनी बहन से सिमजुन के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि वो उसे ढूंढ नहीं पाई। उस समय हम दोयुक को भी देखते हैं जो पार्टी में हर तरफ के को ढूंढ रहा था। ढूंढता हुआ वो वहाँ भी आता है जहाँ चेयरमैन थे। चेयरमैन भी उसे देखते हैं पर वो उन्हें इग्नोर करके बाहर की तरफ निकल जाता है। इधर जब सब लोग नकली पेंटिंग्स रखने वीआईपी रूम की तरफ जा रहे थे तो मिस को किसी की परछाई दिखती है, पर वो उस समय उतना ध्यान नहीं देती। फिर हम देखते हैं कि बहुत से पुलिस वाले सिमजुन को ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं।
एक पुलिस वाला चेयरमैन को बताता है कि सिमजुन ने खुद कॉल करके मर्डर कन्फेस किया है। वो उसकी कॉल वाली रिकॉर्डिंग सुनाता है। उस रिकॉर्डिंग में सिमजुन ने ये भी बताया था कि उसने प्लेड शर्ट और ब्लैक कैप पहन रखी है। अब सिमजुन को ढूंढने के लिए पुलिस वाले गैलरी के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। इधर लाही और बाकी लोग पेंटिंग्स लेकर वीआईपी रूम पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें मिस होंग की डेड बॉडी दिखती है जो ऐसी रखी हुई थी जैसे डिस्प्ले पे हो। सब लोग डर के चिल्लाते हैं और पेंटिंग्स वहीं छोड़कर बाहर की तरफ भागते हैं, पर बाहर जाने का दरवाजा बंद हो चुका था। सबको डर लगने लगता है कि कहीं वो लोग मर्डर के चक्कर में ना फंस जाए। सब अंदर से ही दोयुक को हेल्प के लिए पुकारने लगते हैं। को कुछ ध्यान आता है और वो सबको बताती है कि कुछ समय पहले उसने सीक्रेट टनल में किसी की परछाई देखी थी जो शायद दोयुक था। सबको शक होने लगता है कि कहीं दोयुक ही तो उन्हें नहीं फंसा रहा है। जिन्मो फिर सबसे कहता है कि उन्हें वापस से पार्टी में जाकर शामिल हो जाना चाहिए। सब लोग पार्टी की तरफ जाने लगते हैं। उस समय जिन्मो सीक्रेट टनल के पास रुककर परछाई की तरफ देखता है जो असल में मैथ्यू ही था। मैथ्यू जिन्मो से कहता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया और ये भी कहता है कि उसे उसके लिए बस एक और काम करना होगा। एक्चुअली इस मिशन का असली टारगेट दोयुक था। फिर हम दोयुक को देखते हैं जो के को ढूंढता हुआ एक वॉशरूम में जाता है। वहाँ उसे एक घड़ी मिलती है तो वो कुछ सोचकर घड़ी अपने पास रख लेता है। ये वही घड़ी थी जो हमने मैथ्यू को पहनते देखा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस को अब मिस होंग की बॉडी मिल चुकी थी। वहाँ के वॉल पे सिमजुन ने चेयरमैन के लिए एक मैसेज छोड़ा था जिसमें उसने लिखा था कि आपको याद है उस रात क्या हुआ था। चेयरमैन को याद आता है कि जिस रात उनकी वाइफ का मर्डर हुआ था वहाँ उन्होंने सिमजुन को देखा था। वो समझ गए थे कि उसने ही उनकी वाइफ को मारा है। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा था, पर फिर वो चिल्लाते हुए पूछने लगे थे कि तुमने ऐसा क्यों किया। सिमजुन ने उस समय हंसते हुए कहा था कि मैं क्या करता, मॉम अजीब सी बातें कर रही थी, मुझे फेक बुला रही थी, जबकि मैं तो वैसा ही हूँ जैसा था। ये बोलकर सिमजुन वहाँ से निकल गया था और चेयरमैन बस शॉक में खड़े रह गए थे। चेयरमैन ये भी नोटिस करते हैं कि मिस होंग पे सिमजुन ने वैसे ही कपड़ा डाला हुआ था जैसे उस रात उनकी वाइफ पे डाला था। ये सब सोचते हुए चेयरमैन की नजर फिर दोयुक पे पड़ती है जो मैथ्यू की घड़ी को ही देखे जा रहा था। उस समय हम जिन्मो को देखते हैं जो एक पुलिस वाले को साइड ले जाकर कुछ बताने लगता है। अचानक से दोयुक की नजर मैथ्यू पे पड़ती है जो उसके जैसे ही गेटअप में था। एक्चुअली मैथ्यू ने जानबूझकर सेम कपड़े दोयुक को गिफ्ट किया था। मैथ्यू और दोयुक की आई कांटेक्ट होती है तो मैथ्यू चेहरा छुपाकर भागने लगता है। ये देखकर दोयुक उसके पीछे जाता है पर जिन्मो उसे बीच में रोक लेता है। उसके साथ पुलिस वाले भी थे जो दोयुक को अरेस्ट कर लेते हैं। एक्चुअली मैथ्यू की जो वॉच दोयुक के हाथ में थी उसमें सिमजुन का नाम तो लिखा ही था, साथ में ब्लड भी लगा हुआ था। दोयुक कहता रह जाता है कि ये घड़ी तो उसे वॉशरूम में मिली, पर पुलिस वाले उसकी बात नहीं सुनते। ये सब असल में मैथ्यू का ही प्लान था ताकि वो दोयुक को मर्डरर बनाकर फंसा सके। नेक्स्ट सीन हम पुलिस स्टेशन का देखते हैं जहाँ दोयुक से क्वेश्चनिंग की जा रही थी। पुलिस वालों को यही लग रहा था कि दोयुक सिमजुन के साथ मिला हुआ है और उसने मर्डर करने में उसकी हेल्प की है। दोयुक अपनी बात समझाने की कोशिश करता है पर पुलिस वाले उसकी बात नहीं मानते क्योंकि सीसीटीवी में दोयुक को वियर्ड एक्ट करते हुए देखा गया था जो असल में मैथ्यू था। दोयुक उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो लोग उसे मैथ्यू को कॉल करने दे, वो उसकी इनोसेंस प्रूव कर देगा। आखिर पुलिस वाले उसे कॉल करने की परमिशन दे देते हैं पर मैथ्यू कॉल ही नहीं उठाता। नेक्स्ट सीन में हम चेयरमैन सिम को देखते हैं जो टीवी पे सिमजुन के मर्डर होने वाली न्यूज देख रहे थे। तभी मिस्टर गु आकर उन्हें इन्फॉर्म करता है कि दामी के केस को वापस से रीओपन किया जा रहा है। वो कहता है कि सुंगचान ग्रुप को बचाने के लिए उन्हें सिमजुन को सामने लाना ही होगा। वहाँ से मिस्टर गु तिकिताका के ऑफिस पहुँचता है मैथ्यू यानी सिमजुन से मिलने और बताता है कि सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। मैथ्यू उस समय मिस्टर गु को फादर कहकर बुलाता है और कहता है कि अगर उस दिन मुझे हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता न चला होता तो पता नहीं क्या होता। फिर वो कहता है कि अब समय आ गया है चेयरमैन सिम से मिलने का। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैथ्यू चेयरमैन सिम से मिलने सुंगचान ग्रुप पहुंचता है जहां चेयरमैन के सारे एम्प्लॉइज उसके वेलकम के लिए खड़े थे। चेयरमैन के ऑफिस के अंदर जाकर मैथ्यू कहता है कि मैंने सुना कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहां दोयुक मौका पाकर
पुलिस वालों पे अटैक कर देता है। वो उनके पॉकेट से अपनी हथकड़ी की चाबी लेकर खुद को फ्री कर लेता है और पुलिस स्टेशन के बाहर भागता है। बाहर वो एक पुलिस वाले से उसकी बाइक छीनकर भागता है। पुलिस वाले भी उसके पीछे जाते हैं। एक जगह पे तो पुलिस वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। दोयुक ने भी पहले अपने हाथ खड़े कर दिए थे, पर किसी तरह एक कार के ऊपर से बाइक चलाकर वो भाग निकलता है। पुलिस वाले फिर से उसका पीछा करते हैं और इस बार वो एक बिल्डिंग की छत पे पहुंच जाता है। ऐसा लग रहा था कि इस बार तो वो फंस ही गया है। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी उसे एक दूसरे बिल्डिंग की छत से हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है तो वहाँ मोने अपनी कार के साथ थी और उसे वहाँ आने को बुला रही थी। दोयुक तेजी से अपनी बाइक छत की रेलिंग तक ले जाता है और वहाँ से जंप करके किसी तरह मोने वाली बिल्डिंग तक पहुँच जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।